बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ डेस्क में खुशामदीद। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। पाक फिजाइया में फाइटर जेट की शमूलियत से भारत की नींदें उड़ गईं। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की बड़ी मुश्किल आसान हो गई। मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी, अब कब होंगे जानेंगे अपडेट्स में। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से दस्तबरदार हो गए। 13 सियासी जमातों को डी लिस्ट कर दिया गया। इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट में पेश कर दी गई। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इन्हीं खबरों की तफसीलात की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी खबरों से आप आगाह रह सकें। पाक फिजाइया में जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 की पाक फिजाइया में शमूलियत का ऐलान सुनकर भारत की नींदें उड़ गई हैं। पाक फिजाइया की 5th जनरेशन फाइटर जेट की जानिब पेशकदमी जारी है और पाक फिजाइया में पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट की शमूलियत की तैयारियां उरूज पर हैं। एयर चीफ के ऐलान के मुताबिक 5th जनरेशन फाइटर जेट के हुसूल की बुनियाद रखी जा चुकी है। ज़राए ने बताया कि पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31 जल्द मुस्तकबिल करीब में बेड़े में शामिल होगा। ज़राए का कहना है कि पाक फिजाइया चीन से J-31 के हुसूल के लिए तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान और चीन JF-17 थंडर जैसे शानदार ज्वाइंट वेंचर की कामयाब मिसाल पहले भी रखते हैं। J-31 को तरबियत याफ्ता पायलट्स मुस्तकबिल में पाकिस्तान में लैंडिंग करवाते दिखाई देंगे। ज़राए का कहना है कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स के हुसूल के लिए अमली काम का आगाज हो चुका है। J-31 की PAF में शमूलियत कई बरस पर मुहित नहीं होगी। फ्रीलांसर्स के लिए रोजगार मराकज के कयाम के मंसूबे का आगाज कर दिया गया है, जबकि 1 फरवरी से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10,000 पेपाल अकाउंट्स बनाए जाएंगे। मुल्क भर में 10,000 रोजगार मराकज के कयाम के मंसूबे का आगाज हो चुका है। डॉक्टर उमर सैफ ने बताया कि मुल्क भर में मजीद 2 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के मंसूबे का आगाज जल्द होगा। राइट ऑफ वे पॉलिसी का मुकम्मल निफाज, मुख्तलिफ इदारों के माबैन तनाज़ात का खात्मा, टेलीकम्युनिकेशन ट्रिब्यूनल का क़याम होने से टेलीकॉम सेक्टर का देरीना मुतालबा भी पूरा कर दिया गया है। उनका कहना था कि नौजवान तख्लीककारों की मदद के लिए 2 अरब से पाकिस्तान स्टार्टअप फंड का अजरा किया गया है। स्मार्टफोन्स फॉर ऑल मंसूबे के तहत आसान इकसात पर मोबाइल फोन्स की फराहमी का अजरा करने जा रहे हैं। मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड भी कायम कर रहे हैं। तालीमी मैदान से खबर आपके साथ शामिल करते हैं कि मैट्रिक के इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर बोर्ड समेत सूबे के तमाम बोर्ड्स में मैट्रिक के इम्तहानात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। ये फैसला तुलबा और वालिदैन की दरख्वास्तों के बाद किया गया है, जिन्होंने रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के साथ होने वाले इम्तहानात के बारे में अपने खदशात का इजहार किया था। चेयरमैन पिशावर बोर्ड नसरुल्लाह खान यूसुफजई ने कहा कि मैट्रिक इम्तहानात 14 मार्च की बजाय अब 18 अप्रैल को होंगे। माह रमजान के तकद्दुस की खातर इम्तहानी शेड्यूल को तब्दील किया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 242 से दस्तबरदार हो गए हैं। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद ने NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात वापस ले लिए। हल्के से सदर नून लीग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। राना मशहूद ने अपने बयान में बताया कि कोई भी उम्मीदवार 2 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हमारा इत्तेहाद है, NA 242 पर शहबाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उधर नून लीग से मुंसलिक ज़राए ने बताया कि MQM पाकिस्तान की हिमायत ना मिलने पर साबिक वजीर आजम ने कागजात वापस ले लिए हैं। 2 रोज कबल MQM पाकिस्तान ने NA 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद भी की थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि NA 242 कराची पर सीट एडजस्टमेंट की खबर की तरदीद करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि NA 242 कराची में सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं है। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। इससे कबल ये खबर भी सामने आई थी कि NA 242 पर नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामले तय पा गए हैं, लिहाजा मुस्तफ़ा कमाल शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। और नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डी लिस्ट करते हुए 2 सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 15 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर महफूज फैसला सुना दिया है, जिसमें 13 सियासी जमातों को डी लिस्ट कर दिया गया है। फैसले में इलेक्शन कमीशन ने 2 सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी, जिनमें JUP नौरानी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि मुतअद्दिद शो कॉज नोटिस के बावजूद
13 सियासी जमातों ने गैर संजीदा रवैया अपनाए रखा। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, सुन्नी तहरीक, आल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस, पाकिस्तान अमन पार्टी, आल पाकिस्तान तहरीक और अवामी पार्टी पाकिस्तान एस को डी लिस्ट कर दिया है। इसके अलावा बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी, सबका पाकिस्तान पार्टी, नेशनल पीस काउंसिल पार्टी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी और निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी को भी रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त से निकाल दिया गया है, जबकि मसीही अवामी पार्टी और पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी को भी डी लिस्ट कर दिया गया है। और नाजरीन, जहां खबर शामिल करते हैं कि सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की एक और करारदाद जमा करवा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी करवाने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई है। करारदाद आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा करवाई है। करारदाद में कहा गया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सेनेट इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है कि वो पुरअमन इलेक्शन इनेकाद पर गौर करे। करारदाद में कहा गया कि उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते हुए वाकयात पर गहरी तशवीश है। याद रहे कि 5 फरवरी को सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात को मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की जा चुकी है। सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन में साजगार माहौल की फराहमी के लिए करारदाद पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। मजीद खबरों से आगाह रहने के लिए चैनल को विजिट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। आपके वक्त का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।